उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। अल्मोड़ा की रामलीला को देश में होने वाली सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक माना जाता है और इसका मंचन कुमाऊनी संस्कृति को पेश करने का भी मौका है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी भी इसे अलग बनाती है, जो पुरुषों के दबदबे को दरकिनार करने का एक तरीका है। 200 वर्ष पुरानी ऐसी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में मुख्य आकर्षण होता है, जितने भी पात्र बने रहते हैं। यहाँ की रामलीला का मुख्य जो अंग माना जाता है वो गायकी अंग है, लेकिन पात्र गायकी के साथ साथ पूर्ण अभिनय भी करते हैं। जो हमारी कुमाऊं की रामलीला है वो कुमाऊं में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में काफ़ी समय से ये रामलीला चल रही है और यहाँ पे बहुत जगह पे रामलीला होती है। और यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हमें महिलाओं को भी अक्सर ये मंच दिया जाता है करने के लिए। जैसा कि आज मैं ताड़िका का पार्ट खेल रही हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत टाइम से ये पार्ट खेल रही हूँ। इससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे भी मतलब हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है इससे और बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा की रामलीला इलाके की समृद्ध संस्कृति और विरासत की जीती जागती मिसाल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की मांड लोक शैली का मिश्रण कलाकारों की भावपूर्ण कलात्मकता को और समृद्ध करता है। इनके जरिए दर्शक भगवान राम की कथा से अलग अंदाज में दोबारा जुड़ते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। अल्मोड़ा की रामलीला को देश में होने वाली सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक माना जाता है और इसका मंचन कुमाऊनी संस्कृति को पेश करने का भी मौका है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी भी इसे अलग बनाती है, जो पुरुषों के दबदबे को दरकिनार करने का एक तरीका है। 200 वर्ष पुरानी ऐसी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में मुख्य आकर्षण होता है, जितने भी पात्र बने रहते हैं। यहाँ की रामलीला का मुख्य जो अंग माना जाता है वो गायकी अंग है, लेकिन पात्र गायकी के साथ साथ पूर्ण अभिनय भी करते हैं। जो हमारी कुमाऊं की रामलीला है वो कुमाऊं में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में काफ़ी समय से ये रामलीला चल रही है और यहाँ पे बहुत जगह पे रामलीला होती है। और यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हमें महिलाओं को भी अक्सर ये मंच दिया जाता है करने के लिए। जैसा कि आज मैं ताड़िका का पार्ट खेल रही हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत टाइम से ये पार्ट खेल रही हूँ। इससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे भी मतलब हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है इससे और बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा की रामलीला इलाके की समृद्ध संस्कृति और विरासत की जीती जागती मिसाल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की मांड लोक शैली का मिश्रण कलाकारों की भावपूर्ण कलात्मकता को और समृद्ध करता है। इनके जरिए दर्शक भगवान राम की कथा से अलग अंदाज में दोबारा जुड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।